दोस्तों नमस्कार। हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि गुजरात और राजस्थान के बीच 9 अप्रैल को शाम 7:30 बजे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पिच रिपोर्ट, दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड, ठीक, एक फर्स्ट ओवरऑल रिकॉर्ड, उसके बाद जो लास्ट के जो यहाँ 7 मुकाबले खेले गए उनका रिकॉर्ड, और इन 7 मुकाबलों में कितने विकेट गिरे हैं, फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट गिरे हैं, सेकेंड इनिंग में कितने विकेट गिरे हैं, पेसर ने कितने लिए हैं, स्पिनर ने कितने लिए हैं, इसकी मैं आपको जानकारी दूंगा ताकि आपको आइडिया हो कि आपको बॉलर का सिलेक्शन इनिंग के बेस पर फर्स्ट इनिंग में और सेकंड इनिंग में किस प्रकार से करके चलना है। ठीक, बात करेंगे उसके बाद स्कोरिंग पैटर्न की, और मैं आपको बताऊंगा दो प्रकार के दो वेन्यू मैचेस जो इस साल यहाँ खेले गए हैं, ठीक, ताकि आपको एक आइडिया हो कि इस ग्राउंड पर इस प्रकार के मुकाबले इस साल खेले गए हैं और हमको इस प्रकार से टीम बनाकर चलनी है। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे प्लेइंग 11 की, जिससे आपको पता चले कि कौन सा प्लेयर किस नंबर पर बैटिंग करने आता है और उसकी करंट की जो फॉर्म है वो क्या चल रही है। तो आइए अब हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद रहती है। लेकिन मैं आपको बता दूँ इस साल जो यहाँ 2 मुकाबले खेले गए हैं वो बड़े हाई स्कोरिंग 190+ वाले दोनों मुकाबले रहे हैं, और बल्लेबाजी के लिए चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन निश्चित तौर पर इस ग्राउंड पर रहती हैं। आप टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों प्रकार के बैट्समैनों पर फोकस करके चल सकते हैं उन प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर। ठीक है, और अगर बात करें गेंदबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को विकेट मिलते हैं, लेकिन हाँ पेसर यहाँ ज़्यादा विकेट लेते हैं चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। स्पिनर भी विकेट लेते हैं 1 से 2 विकेट। ठीक है, तो ये उनका रहता है। ठीक, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 36 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 14 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 20 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर कितना रहा है, 170 का। ठीक है, अगर 36 मैचेस में देखिए 20 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, तो इस रिकॉर्ड के बेस पर तो हम कह सकते हैं कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी वो मुकाबला जीत सकती है। लेकिन हमको ध्यान भी देना पड़ता है कि 14 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी यहाँ जीती है। ठीक है, तो ये चीज़ें रहती हैं। और एवरेज स्कोर कितना है, 170 रन का है। अगर एवरेज स्कोर 170 है तो बल्लेबाज के लिए निश्चित तौर पर अच्छी कंडीशन रहती हैं। कुछ कुछ मुकाबले ही ऐसे होते हैं जहाँ पर लो स्कोर बनता है। ठीक है, वरना यहाँ पर अधिकतर मैचेस में लगभग 80% जो मैचेस होते हैं वहाँ आपको 170 180+ का ही स्कोर आपको देखने को मिलेगा। ठीक हो गया। मैं एक बात देखिए, अब बात करेंगे हम ओवरऑल रिकॉर्ड की। अगर हम ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो देखिए इस ग्राउंड पर जो लास्ट के जो 7 T20 मुकाबले खेले गए हैं उनमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार तो बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 4 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर कितना रहा है, 175 रन का। मैं आपको जानकारी दे दूं इस साल जो 2 मुकाबले हुए हैं जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की है उसने अपने दोनों के 2 मुकाबले जीते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड अपनी जगह पर है वो भी ठीक है, लेकिन हाँ इस साल दोनों के 2 मुकाबले जिस टीम ने बैट फर्स्ट किया है उसने मुकाबले जीते हैं। ठीक, और इस रिकॉर्ड को देखें जो लास्ट के 7 T20 मुकाबले इस ग्राउंड में खेले गए हैं तो उनमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 4 बार जीती है। तो इस रिकॉर्ड के बेस पर तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ कोई भी टीम यहाँ मुकाबला जीत सकती है चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड। ठीक, लेकिन इस साल जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की है आईपीएल के दोनों मुकाबले में उसने अपने मुकाबले जीते हैं। अब कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी इस ये कई फैक्टर होते हैं कि किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। ठीक है, उन प्लेयरों की फॉर्म क्या चल रही है, उनके बैट्समैन किस फॉर्म में, अपोजिशन साइड के बॉलर किस फॉर्म में, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। वो भी निर्भर करता है कि हाँ भाई बैट्समैन अच्छी फॉर्म में है और या दोनों, अगर बैट्समैन भी अच्छी फॉर्म में है और अपोजिशन के बॉलर भी अच्छी फॉर्म में है। ठीक है, तो फिर आप ये देखना कि भाई पिच कंडीशन क्या कह रही है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि उनके बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में और अपोजिशन के बॉलर अच्छी फॉर्म में, निपटा भी सकते हैं जल्दी जल्दी। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना। अब हो भी सकता है कि भाई वो बॉलर के लिए अच्छी कंडीशन ना हो तो बल्लेबाज हावी भी हो सकते हैं, अच्छे से अच्छा बॉलर भी पीट सकता है। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक है, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं। ठीक, बैटिंग के लिए कैसी कंडीशन है, बॉलिंग के लिए कैसी कंडीशन है, फर्स्ट इनिंग में बॉलर्स किस प्रकार के बॉलर को मदद मिल रही है ताकि आप उसको अकॉर्डिंग टीम को सेट करके चलें। तो ये तमाम फैक्टर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद इन 7 मुकाबलों में देखिए जो लास्ट के जो 7 मुकाबले खेले गए हैं उनमें टोटल कितने विकेट गिरे हैं, 79 विकेट गिरे हैं। जहाँ फर्स्ट इनिंग में 48 तो सेकेंड इनिंग में कितने विकेट गिरे हैं, 31 विकेट गिरे हैं। ठीक हो गया। तो और फर्स्ट इनिंग में कह तो इस रिकॉर्ड को देखें तो फर्स्ट इनिंग में कुछ ज़्यादा विकेट गिर रहे हैं। ठीक, और फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 30 विकेट, स्पिनर लिए हैं महज 17 विकेट,
सेकेंड इनिंग में पेसर ने 22 विकेट, स्पिनर ने को मात्र 7 विकेट मिले हैं। ठीक है, तो हम इस रिकॉर्ड को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि पेसर बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। हाँ, ऐसी बात नहीं है फर्स्ट इनिंग में पेसर भी स्पिनर भी विकेट लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम विकेट लेते हैं, पर पेसरों पर आप फोकस करके कुछ ज़्यादा चलेंगे। इस वाले मैच में जो है ऑलराउंडर स्पिनर से भी काम चल सकता है। अगर हाँ, जैसे कोई अच्छे फॉर्म में अगर कोई स्पिनर हो तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। स्कोरिंग पैटर्न की बात करूँ तो इस साल के मुकाबलों के बेस पर मैं मेरा अपना अनुमान है कि 170 प्लस का स्कोर बनना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे हम सीधे सीधे वेन्यू मैसेज की। एक एक चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए क्या होगा, थोड़ी सी आसानी होगी दोस्तों। ठीक है, जो ये है 29 मार्च को खेला गया था, इस साल ही है। तो इस वाली ग्राउंड में क्या, सॉरी, इस वाले मैच में हुआ था, गुजरात ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 196 रन का स्कोर किया था, विकेट कितने गिरे, 8, और मुंबई इंडियंस 160 रन भी बना सकी, 6 विकेट उसके भी आउट हो गए थे। ठीक हो गया, यानी कि अगर हम इस मैच को देखें तो यहाँ पर लग रहा है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो हाई स्कोर बनाएगी, और सेकेंड इनिंग में जो टीम है वो चेज नहीं कर पाएगी, उसको दिक्कत होगी इस रिकॉर्ड के बेस पर। और अगर विकेट की बात करें तो 8 विकेट यहाँ गिर रहे हैं, 6 विकेट यहाँ गिर रहे हैं। एक एक चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का भी मुकाबला हो सकता है कि जहाँ पर बैट फर्स्ट करने वाली टीम 200 के अराउंड स्कोर करे और सेकेंड इनिंग में टीम 170 ही बना पाए। ठीक है, पावर प्ले में यहाँ पर ऐसा रहता है 1 से 2 विकेट गिरते हैं, कभी नहीं भी गिरते हैं। तो यहाँ कोई एक आप निश्चित नहीं कह सकते कि विकेट गिर ही जाएगा, लेकिन हाँ, आप एक चांस ये मान के चल सकते हैं कि हाँ, एक विकेट लगभग गिर सकता है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा वाले मैच की बात करें तो इस वाले मुकाबले में क्या हुआ है कि जो 25 मार्च को खेला गया था, ठीक, पंजाब ने 243 रन का स्कोर किया फर्स्ट इनिंग में, और विकेट कितने गिरे हैं, महज 5, और गुजरात 232 रन बना लिए, विकेट कितने गिरे हैं, 5। ठीक है, तो इस मैच को देख के ये लग रहा है कि क्या है कि बशर्ते कि सेकेंड इनिंग में जो टीम चेज कर रही है वो मुकाबला हार गई है, लेकिन मात्र 10-12 रन से मुकाबला हारी है। यानी कि इस रिकॉर्ड के बेस पर हम कह सकते हैं कि भाई सेकेंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी वो चेज भी कर सकती है। ठीक है, तो हम इन दोनों मैचेस के बेस पर मैं आपको टीम बनाकर बताऊंगा। ठीक है, तो इस रिकॉर्ड के बेस पर तो हम कह सकते हैं कि भाई चेज भी हो सकता है, तो और इस वाले मैच में हाई स्कोरिंग भी यहाँ इस ग्राउंड पर चेजेबल है। ठीक है, और इस वाला जो इससे पिछला वाला मुकाबला था, इसमें क्या था कि टीम चेज नहीं कर पाई। ठीक है, तो हम यहाँ पर टोटली मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर टीम चेज भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। दो कंडीशन ये होगी, अगर चेज होगा तो चेज हो गया तो ठीक ही हुआ, अगर चेज नहीं हुआ तो टीम हो सकती है कि मात्र फर्स्ट इनिंग में जो टीम स्कोर करे वो 200 का स्कोर करे, दूसरी में जो टीम बैटिंग करे 190 बना ले, यानी कि 8-10 रन से मुकाबला हारे। या दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि जैसे ये है कि फर्स्ट इनिंग में 180 या 200 के समथिंग का स्कोर बने और टीम 160-70 ही रन बना सके। तो आपको इन फैक्टर के बेस पर ही टीम बनानी होगी, तभी मैं आपको बताता हूँ कि भाई प्लेयरों की फॉर्म क्या चल रही है वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इस वाले मैच के बेस पर अगर मैं टीम बनाऊं तो यहाँ पर क्या है, हमको पता है कि भाई यहाँ पर क्या हो सकता है, दो कंडीशन होंगी। यहाँ एक तो टीम चेज नहीं कर पाएगी, ठीक है, एक तो लो स्कोर ऐसा ही बनाएगी भाई 160, या हो सकता है कि टीम चेज ना कर पाए लेकिन वो पहुँच जाए 190, ठीक है, 8-10 रन से हारे। और तीसरी कंडीशन होगी या चेज कर ले। ठीक है, तो मैं तीनों के बेस पर आपको टीम बना के बताऊंगा। तो पहले हम इसी कंडीशन को पकड़ते हैं, ठीक है, कि जहाँ पर टीम चेज ना कर पाए, और इनमें दोनों कंडीशन अप्लाई करूंगा मैं, जहाँ पर टीम 8-10 रन से हारेगी और साथ में या थोड़ा ज़्यादा अंतर से हारेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो टीम बल्लेबाजी फर्स्ट करेगी, देखिए यहाँ कंडीशन होंगी दो, या तो गुजरात टाइटंस बैटिंग फर्स्ट करेगी या राजस्थान रॉयल बैटिंग फर्स्ट करेगी। तो गुजरात टाइटंस अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उसके बेस पर हम पहली कंडीशन को पकड़ते हैं। गुजरात टाइटंस अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं। हमको पता है फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, विकेट 6 से 8 गिरने की संभावना है। पावर प्ले में 0 विकेट बशर्ते यहाँ गिरा हुआ है, लेकिन हो सकता है कि विकेट गिर जाए और हो सकता है ना गिरे। तो और 1, 2, 3 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है। तो अब गुजरात की तरफ से ओपनर कौन आते हैं, साई सुदर्शन और शुभमन गिल। दोनों की करंट की फॉर्म लाजवाब है, आप किसी मैच में दोनों को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, ठीक, इनकी फॉर्म के बेस पर, और किसी मैच में चाहे तो एक को ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। तो आप किसी मैच में रिस्क लेकर दोनों को तो पिक करके करना बनता है, कम से कम इनके रिकॉर्ड और इस पिच को देखकर, और किसी मैच में आप इन दोनों में से एक को ड्रॉप कीजिएगा। उसके बाद नंबर 3 पर हमको मिलेंगे जॉस बटलर। करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है, नो डाउट, पिक ऑब्वियस पिक रहेंगे। वॉशिंगटन सुंदर
मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, वॉशिंगटन सुंदर वो प्लेयर है जो एक आध मैच में ही प्रदर्शन करते हैं, मतलब अब आज के मैच में भी प्रदर्शन करते हैं वो बात की बात है, लेकिन हाँ, ये मतलब इनका रहता है, ठीक है। तो आप इनको ड्रॉप और पिक करके चल सकते हैं। सैफरन रदरफोर्ड इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आते हैं और ज़बरदस्त अब तक जब इन्होंने बैटिंग की है, काफ़ी ज़बरदस्त हिटिंग की है, तो नो डाउट इम्पैक्ट बतौर इम्पैक्ट प्लेयर ये हमारी टीम में रहेंगे। उसके बाद नंबर 6 पर हमको मिलेंगे कौन? शाहरुख खान। इनकी बैटिंग पिछले मैच में भी नहीं आई, उससे पहले भी नहीं। राहुल तेवतिया, इन दोनों की फॉर्म का ये है हाल, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में तो बशर्ते आपकी टीम में सेट हों या ना हो, लेकिन सेकेंड इनिंग में इन दोनों प्लेयर पर में से एक प्लेयर के साथ आप निश्चित तौर पर जाइएगा, ठीक। ये चीज़ रही बल्लेबाजी सेक्शन की। अब हमको पता है बॉस कि भाई सेकेंड इनिंग में जो है टीम चेज़ नहीं कर पाएगी, तो यहाँ पर पेसर 5 विकेट, स्पिनर को मिल रहा है 1 विकेट, ठीक है, सेकेंड इनिंग में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब गुजरात के जो बॉलर हैं उनकी फॉर्म देखते हैं। एक तो स्पिनर को सेकेंड इनिंग में बहुत ज़्यादा पीछे मदद नहीं है, राशिद खान की फॉर्म बेकार चल रही है, आप चाहे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। साई किशोर हर मैच में 1 से 2 विकेट ले रहे हैं। करंट की फॉर्म के बेस पर आप एक टीम में अगर इस सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएंगे तो पिक करना, किसी मैच में ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। जैसी इनकी फॉर्म है तो इन पर ट्रस्ट विश्वास करना बनता है। उसके बाद इनके पास आते हैं नंबर 10 पर मोहम्मद सिराज, पेसर बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा। ये दोनों की फॉर्म ज़बरदस्त है। अगर सेकेंड इनिंग में गुजरात अगर बॉलिंग कराएगी और आपको पता है कि सेकेंड इनिंग में चेज़ नहीं कर पाएगी टीम, तो आप इन दोनों के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। जब आपको लगे कि चेज़ कर लेगी तो उस कंडीशन में आप इन दोनों में से एक को पिक करना, ठीक। उसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर आएंगे हमको, हमारे पास ईशांत शर्मा, अभी तक इन्होंने मतलब कोई खास प्रदर्शन किया नहीं है। ये होगी हमारी गुजरात की बात। अब दूसरी कंडीशन है, अगर राजस्थान रॉयल बैटिंग फर्स्ट करे उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। पता है हमको कि बल्लेबाजी के लिए फर्स्ट इनिंग में अच्छी कंडीशन है, पावर प्ले में 1 विकेट गिर भी सकता है, ठीक हो गया। तो अब बात आती है राजस्थान की तरफ से ओपनर की। तो राजस्थान की तरफ से ओपनर आते हैं, हमारे को पता है कौन? यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन, ठीक हो गया। अब यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन की फॉर्म ठीक ठाक है, बहुत ग्रेट फॉर्म में नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है। अब बल्लेबाज के लिए फर्स्ट कंडीशन कहती है कि बल्लेबाज के लिए अच्छी कंडीशन है, तो दोनों में को भी आप किसी मैच में पिक कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन ये कहती है कि भाई गुजरात के जो ओपनर बॉलर हैं, चाहे वो सिराज हों या प्रसिद्ध कृष्णा हो, ये पीछे भी आते हैं बॉलिंग कराने, ठीक है। तो उन दोनों बॉलरों की फॉर्म अच्छी है और इन दोनों प्लेयरों की फॉर्म ठीक है, ठीक है। तो इनको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन में से किसी एक को ड्रॉप करके चल सकते हैं। जैसे सिराज खतरनाक बॉलिंग करा रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा भी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करा रहे हैं, तो इन प्लेयरों को दिक्कत भी हो सकती है। जब आपको लगेगा कि नहीं होगी दिक्कत तो दोनों को पिक करना, लगेगा कि दिक्कत होगी तब आप इनमें से ड्रॉप करके भी इनको चलना, ठीक हो गया। अब बात आती है नंबर 3 पर रियान पराग की, ठीक है। तो करंट की फॉर्म इनकी अच्छी है, अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छी पिक इस वाले मैच में भी रह सकते हैं। नीतीश राणा, ठीक। गुजरात की बैटिंग पिच पर आप इस प्लेयर पर ट्रस्ट करके चल सकते हैं, लेकिन मैं इन पर विश्वास नहीं करता हूँ ज़्यादा, लेकिन हाँ प्लेयर ठीक ठाक हैं। उसके बाद नंबर 5 पर आएंगे सैमरन हेटमायर। हेटमायर की बात है तो देखिए इनका करंट का फॉर्म उतना कोई खास चल नहीं रहा है, लेकिन हाँ एक आप रिस्क लेकर आप इस प्लेयर पर ट्रस्ट करके चल सकते हैं। ध्रुव जुरैल विकेट कीपर बल्लेबाज है, ठीक है, एक डिसेंट पिक हो सकते हैं इस वाले मैच में, ठीक है। सैमरन हेटमायर और ध्रुव जुरैल में से एक को पिक करके आप चल सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है इनकी तरफ से बॉलिंग की, और बॉलिंग में हमको पता है कंडीशन हम ये मान के चल रहे हैं कि मैं दोनों कंडीशन में बता रहा हूँ, यहाँ पर को पेसर 5 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में अमूमन यहाँ पर विकेट गिरते हैं, पेसर पर ही फोकस हमारा ज़्यादा रहेगा, ठीक। वनिंदु हसरंगा, तो करंट में जो है वनिंदु हसरंगा ने ठीक ठाक प्रदर्शन, एक एक विकेट लिया है, किसी मैच में ट्राई करेंगे तो कर सकते हैं, वरना किसी में ड्रॉप करके जरूर चलिएगा। जोफ्रा आर्चर पिछले मैच में ज़बरदस्त गेंदबाजी कराई थी, नो डाउट फॉर्म खराब है बशर्ते बॉलर की, लेकिन बॉलर ज़बरदस्त है और सेकेंड इनिंग में पेसर को पीछे मदद है, तो जोफ्रा आर्चर एक ज़बरदस्त पिक हो सकते हैं। महेश तीक्ष्णा की बात करूँ तो इनकी करंट की फॉर्म उतनी कोई खास चल नहीं रही है, पिछले मैच में ऑब्वियस है कि इन्होंने 2 विकेट जरूर लिए थे, ठीक है। युद्धवीर सिंह और संदीप शर्मा, ये दोनों जो वो है, संदीप शर्मा जो है, ठीक है, इनको आईपीएल का एक्सपीरियंस है, लेकिन युद्धवीर सिंह की करंट की फॉर्म देखिए, 0 विकेट, पिछला मैच ही खेला था, उससे पहले 2 विकेट, ये डोमेस्टिक रिकॉर्ड है इनका, ठीक है। तो युद्धवीर सिंह और संदीप शर्मा कितने इफेक्टिव होंगे ये थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ संदीप शर्मा थोड़ा बहुत अपना प्रभाव जरूर छोड़ेंगे इस वाले मैच में। कुमार कार्तिकेय इम्पैक्ट प्लेयर, ठीक है, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म चल रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर
तभी कह रहा था कि आप बॉलर को भी देख लेना, उनकी फॉर्म को भी देख लेना, ठीक है, और अपोजिशन के बैट्समैन को भी देख लेना। उसके बेस पर ही आप क्या करना, टीम को सेट करके चलना, ठीक है। यहाँ पर मैंने बता दिया है कि भाई दोनों कंडीशन होंगी, या तो टीम थोड़ा सा जल्दी आउट जाएगी या 10 रन से मुकाबला हारेगी। 10 रन से मुकाबला हारेगी तो बैट्समैन निश्चित तौर पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सेकेंड इनिंग में बॉलर विकेट लेते हैं, खासतौर पर पेसर बॉलर, तो उसके अकॉर्डिंग जहाँ पर लगेगा कि भी चेस कर लेगी, तो वहाँ पर एक पेसर और एक ऑलराउंडर स्पिनर से भी काम चल सकता है, या एक रेगुलर स्पिनर स्पिनर के साथ थोड़ा दिक्कत तो रहेगी यहाँ सेकेंड इनिंग में। आप पेसर पर ही ट्राई करना, एक पेसर ऑलराउंडर और एक पेसर बॉलर के साथ, ठीक है। अगर जब आपको लगेगा कि भाई दिक्कत आ सकती है, चेज नहीं कर पाएगी, मे बी आप जिस तरीके से टीम सेट करें, दो पेसर या दो पेसर के साथ भी जा सकते हैं, या एक पेसर एक स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन होगी जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, जो यहाँ बैटिंग सेकंड करेगी, जब आपको लगेगा कि भाई काफ़ी 10-20-30 रन के अंदर से हारेगी, 20-30 रन के अंदर से हारेगी, तब पावर प्ले में यहाँ पर कोई वही कंडीशन अप्लाई करना कि यहाँ पावर प्ले में विकेट जा सकते हैं। और खास तौर पर उस कंडीशन में आप क्या करना कि 1-2-3 टॉप 3 में से एक बल्लेबाज, 5-6-7 में से एक 5 नंबर का बल्लेबाज, और 6-7 में से एक को जो कि ऑलराउंडर प्लेयर होंगे उनको पिक करना, यानी कि टॉप 5 में से केवल 2 बल्लेबाजों के साथ जाना ज़्यादा उचित रहेगा। एक कंडीशन जब आपको लगे कि भाई केवल चेज भी कर सकती है और 1 या 8-10 रन से मुकाबला हारेगी, उस कंडीशन में आप क्या करना, टॉप 3 में से किसी मैच में आप क्या कर सकते हैं, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 या 6 में से एक प्लेयर को पिक करके चलना, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 और 6 में से एक प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं, मतलब 3 बैट्समैन को तब आप सीरियली वाइज से लीजिएगा उन प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर। मान लीजिए कि 3-4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म ठीक नहीं है, तो आप 4 नंबर या 3 नंबर को भी पिक करके चल सकते हैं। तो इस तरीके का कॉम्बो पैक बनाकर चल सकते हैं, ठीक हो गया। अब बात आती है बॉस यहाँ फर्स्ट इनिंग बॉलिंग की। बॉलिंग में देखिए फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 4 विकेट, स्पिनर ने 2 विकेट लिए हैं, तो इस कंडीशन में आप एक पेसर और एक स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। सेकेंड इनिंग में पेसर के साथ जाना ज़्यादा उचित रहेगा, ठीक हो गया। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी किसको दें। तो यहाँ पर बैट्समैन जो हैं उनको ही आपको वाइस कैप्टनसी आप दे सकते हैं। फर्स्ट इनिंग के बल्लेबाज को चाहें तो आप कैप्टनसी भी दे सकते हैं, वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं, ठीक है। अब आती है दूसरी कंडीशन जहाँ पर टीमें केवल 10 रन से मुकाबला आ रही हैं और चेज भी हो सकता है, तो इस ऐसी कंडीशन में तो दोनों साइड से बल्लेबाज ज़बरदस्त फॉर्म करेंगे, और पावर प्ले में यहाँ पर विकेट गिर रहे हैं, और विकेट भी यहाँ पर देखिए 5 यहाँ 5 यहाँ, तो बॉलरों का उतना क्या हश्र होगा आप समझ सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या करना, बल्लेबाज चाहे एक आप ओपनर देख लेना कि क्या ओपनरों की फॉर्म क्या चल रही है, अपोजिशन के बॉलरों की क्या फॉर्म चल रही है, उसके बेस पर आप दोनों ओपनर को भी ट्राई करके चल सकते हैं, वरना 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के प्लेयर को भी फोकस करके चल सकते हैं। और सेम चीज़ आप सेकेंड इनिंग में भी 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर या 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के प्लेयर को भी ट्राई करके चल सकते हैं, ऐसी बात रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर विकेट थोड़ा सा कम गिर रहे हैं, तो उसको भी आप ध्यान में रखकर चलिएगा। पेसर 1 विकेट, स्पिनर 4 विकेट, पेसर 3 विकेट, 1 विकेट। तो आप क्या करते हैं, स्पिनर पर तो ज़्यादा फोकस करके मत चलना, लेकिन हाँ पेसर पर फोकस करके चल सकते हैं। और हाँ कोई अगर स्पिनर अच्छी फॉर्म में है तो मे बी आप उसके साथ जाना ज़्यादा आपके लिए उचित रहेगा। और कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी आप बल्लेबाज को ही देना, चाहे फर्स्ट इनिंग से दें या सेकेंड इनिंग से, ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की। तो मैंने आपको समझा दिया, गुजरात की तरफ से साई सुदर्शन, शुभमन गिल, दोनों की करंट की फॉर्म अच्छी है। जॉस बटलर नंबर 3 पर आते हैं, पिछला मैच 0 रन किया था, लेकिन उससे पहले ज़बरदस्त फॉर्म में थे। साई सुदर्शन और शुभमन गिल और जॉस बटलर ने तीनों वाइस कैप्टनसी की चॉइस रहेंगे। वाशिंगटन सुंदर ठीक है, एक डिसेंट पिक हो सकते हैं, लेकिन उतने खास नहीं। सैमुअल रदरफोर्ड की बात हूँ, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर इस प्लेयर ने अब तक ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। शाहरुख खान और राहुल तेवतिया, अगर गुजरात बैटिंग सेकंड करेगी तो इन पर फोकस करके चल सकते हैं। राशिद खान करंट की फॉर्म बेकार है, स्पिनर को पीछे मदद है नहीं, तो मैं अपनी टीम में इनको पिक करके नहीं चलूँगा। साई किशोर को एक आध मैचेज में मैं ट्राई करके चल सकता हूँ इनकी करंट की फॉर्म के बेस पर, लेकिन ड्रॉप निश्चित तौर पर करूँगा, क्योंकि स्पिनर को सेकेंड इनिंग में खासतौर पर मैं साई किशोर को ड्रॉप करके चल सकता हूँ, लेकिन हाँ फर्स्ट इनिंग में इनको मैं ट्राई जरूर करूँगा। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा इस वाले मैच में भी एक अच्छे की प्लेयर की भूमिका निभाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें राजस्थान की तरफ से, तो नंबर 1 पर आपको मिलेंगे यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन। दोनों की फॉर्म की बात करूँ तो ठीक ठाक इनकी फॉर्म चल रही है, उतना ट्रस्टेबल है नहीं, लेकिन हाँ बैटिंग फर्स्ट में यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। और अपोजिशन के बॉलर को भी ध्यान में रखना कि सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की भी अच्छी फॉर्म है, तो इनको दिक्कत भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो जब आपको लगेगा कि ये दोनों के 2 प्लेयर परफॉर्मेंस देंगे, तो आप अपोजिशन बॉलर में से एक को हटा के चलना। रेयान पराग अच्छी फॉर्म में अच्छी पिक रह सकते हैं। नीतीश राणा बतौर इम्पैक्ट प्लेयर रहेंगे, तो इनका जो करंट का फॉर्म है उतना कोई विश्वास वाला है नहीं। पिच बल्लेबाज के लिए अच्छी हुई है, तो
किसी एक मैच में ट्राई किया जा सकता है। सैमरन हेटमायर और ध्रुव जुरैल, इन दोनों में से किसी एक के पास आप जा सकते हैं। वेनेंदु हसरंगा स्पिनर, बतौर स्पिनर अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेंगे तो जाना ज़्यादा उचित रहेगा। जोफ्रा आर्चर, करंट फॉर्म अच्छी है, पिछले मैच में 3 विकेट लिए थे, एक अच्छी पिक बन सकते हैं वंस अगेन। तीक्ष्णा की बात करूं तो तीक्ष्णा जो हैं इनकी करंट की फॉर्म उतनी अच्छी है नहीं और स्पिनर को पिच से मदद है नहीं, तो इसलिए चाहे तो ड्रॉप करके किसी में चल सकते हैं। युद्धवीर सिंह और संदीप शर्मा दोनों उतने अच्छी फॉर्म में है नहीं, लेकिन हाँ संदीप शर्मा के साथ आप किसी मैच में जा सकते हैं। तो ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।